देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शोपियां में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कभी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। जी हां, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं दावा करता हूं कि कभी दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे, और जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा बयान बता रहे हैं एनसी प्रमुख, एनसी सुप्रीमो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कभी भी आतंकवाद, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावा करता हूं कि कभी भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा, और वो इसलिए क्योंकि जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे इसमें कमी नहीं लाई जा सकती। जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। सुनिए। नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। मिलिटेंसी खत्म हो गई है यहाँ पे। मिलिटेंसी ना खत्म हुई है न खत्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। देखिए, बड़ा बयान है एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो का, प्रमुख का, फारूक अब्दुल्ला का। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कभी भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा, और साथ ही साथ उन्होंने इसी में एक और बात जोड़ी है, वो ये कि जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं फारूक अब्दुल्ला, वक्तन फवक्तन बयान देते हैं, लेकिन इस वक्त जो बयान दिया है उन्होंने वो ये कि कभी भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। एक तरफ आपको मालूम है कि मौजूदा वक्त में एंटी टेरर ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने गुज़िश्ता दिनों ही हमने देखा कि 3 आतंकियों को ढेर किया है कुलगाम में, और आतंकियों के छुपे होने की बात भी सामने आई है। ऑपरेशन चल रहा है। तो दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में ही एनसी प्रमुख का ये बयान कभी आतंकवाद खत्म नहीं होगा कई सवालों को जन्म देता है। उन्होंने कहा है कि मैं दावा करता हूं कि कभी आतंकवाद खत्म नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। और मौजूदा वक्त में जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त मरकजी सरकार का, ये एलजी प्रशासन का जोर ये है कि जो दहशतगर्दी है उसे जम्मू कश्मीर से उसका खात्मा किया जाए, उस नेस्तनाबूद कर दिया जाए, हर आतंकियों को उनके काफिरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पड़ोसी के हालात पहले ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। इस बयान को किस तरह से देखा जाए, कई और जानकारों की तरफ से क्या कुछ इस बयान पर प्रतिक्रियाएं अब दी जाएंगी, ये अब से कुछ ही देर में सामने आने लगेगा। लेकिन फिलहाल जो बयान दिया है फारूक अब्दुल्ला ने वो ये कि मैं दावा करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं हैं। जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तानी टेररिस्ट आपको बताएं कि 3 ढेर किए गए हैं कुलगाम में। एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सुनील शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े, नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं जम्मू कश्मीर के। खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपका सुनील जी बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आज शोपियां का दौरा करने पहुंचे थे फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने इस बीच ये बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि पड़ोसी के हालात ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं दावा करता हूं। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैम, धन्यवाद। सबसे पहले जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट की बात है, बड़ा ही अजीब लग रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देख के वो क्या दर्शाना चाहते हैं। एक तरफ से वो इतने बड़े नेता है एक पार्टी के, और तर्जुमानी वो इस वक्त पाकिस्तान की कर रहे हैं, आतंकवाद की कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट है फारूक अब्दुल्ला साहब का। जहां तक बात आती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं तो मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, जो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, तो उसका क्या मतलब बनता है कि उनके हालात खराब है, वो भारत में मिलिटेंसी छेड़ते रहे। दरअसल दिक्कत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उनको जब तक मिलिटेंसी है तब तक उनकी राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है
कभी भी क्लैरिटी इनकी नहीं रही है नेशनलिज्म पे या मेन स्ट्रीम पे, कभी भी क्लैरिटी नहीं रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना की भी एडवोकेसी की है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान की भी एडवोकेसी की है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कभी JKLF की है। तो इनके जो ब्लड है इसी में ये चीज है, एम्बिग्यूटी है, ड्युअलिटी है और वो कहीं न कहीं प्रकट होता है। आज वो ये बताकर किसको डराना चाहते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और हमें इस बात का कोई घमंड नहीं है, लेकिन ये वो भूल जाएं कि भाई किसी देश के आतंकवाद से वो भारत को डराएंगे या जम्मू कश्मीर को इसी प्रकार से वो प्रस्तुत करके देश और दुनिया के सामने एक डिफरेंट तस्वीर बना के अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। ये उनकी गलतफहमी है फारूक अब्दुल्ला साहब की। वो दुनिया खत्म हो गई है। जब JKLF हो, हुर्रियत हो, सेपरेटिस्ट हो, उनके नुमाइंदे की तरह ये काम करते थे। अब ना हुर्रियत रहा, ना JKLF रहा, न सेपरेटिस्ट रहा, न पत्थरबाज रहा। और ये कोशिश जो कर रहे हैं, पिछले महीने भी आपने देखा होगा मैम कि ये उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कोशिश की थी पुलिस के साथ हाथापाई करने की, सो कॉल्ड जो मार्टियर्स जिनको ये बोलते हैं वहां पे, उसका भी एक यही संकेत था, उसकी भी यही इंडिकेशन थी कि जिस प्रकार से कश्मीर में एक गरीब जो है वो शांत बैठा हुआ है, कहीं पत्थरबाजी में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब वो अपने आप को एक फाइटर प्रस्तुत कर रहा था पुलिस के साथ हाथापाई करके। तो वो ये दोबारा से प्रेरित कर रहा था वहां के नौजवानों को कि आपने पुलिस के साथ लड़ना है। इस प्रकार की राजनीति, गंदी राजनीति इस परिवार की। तो आपको ये लग रहा है कि उस दिन ये संदेश, ये पैगाम देने की कोशिश की गई थी और आज फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि मैं दावा करता हूं कि कभी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। और मौजूदा वक्त में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड की बात करें पाकिस्तान को लेकर, तो कभी वाजे अभी मौजूदा वक्त में तो सुनील जी नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, जैसे कि PDP कहती है और दोहराती रहती है इस बात पर। तो क्या आपको लगता है कि जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं पाकिस्तान का जिक्र करके, तो कहीं ना कहीं वो बातचीत की शुरुआत की तरफ इशारा दे रहे हैं? नहीं, मैं मुझे पहले ये बताइए कि फारूक अब्दुल्ला साहब के पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिस पैमाने में उसने देख लिया कि भाई वो दावा कर रहे हैं कि मिलिटेंसी कभी खत्म नहीं होगी। ये मुझे समझ नहीं आता है। क्या उनकी कोई बातचीत कहीं ऐसे ग्रुप से हो रही है पाकिस्तान में? क्या कहीं पे जो आतंकवाद के मसीहा हैं उनकी कोई बात हुई है, इसलिए वो ये दावा कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अगर वो जम्मू कश्मीर में एक आम पॉलिटिशियन की तरह रह रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऐसा संदेश आया उनको, कौन सा ऐसा पैमाना था उनको, कौन सी ऐसी बातचीत हुई क्रॉस बॉर्डर उनकी जिससे वो ये दावा कर रहे हैं? और दावा अगर अजहर मसूद करता तो मैं मानता, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब अगर उनकी जगह ले रहे हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे प्रदेश की भी। लेकिन ये कहते हैं ना कि पड़ोसी का फिक्र कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप राजनीति बड़े राजनीतिक स्तर पर आपकी समझ बहुत गहरी है। आप जम्मू कश्मीर की राजनीति में रह रहे हैं और इस तरह के बयानात को लगातार देखते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब जब बयान देते हैं तो उस पर हमने देखा कि कई बार हंगामा भी मचता है। और ये जो मौजूदा वक्त में वो ये कह रहे हैं कि जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को फिर से शुरुआत करनी चाहिए टॉक के लिए? देखिए मैम, जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं वो यूनियन टेरिटरी की एक रीजनल पार्टी है। मैं भी एक पार्टी का यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हूँ। हमारा डोमेन ही नहीं है कि भाई क्रॉस बॉर्डर क्या हो रहा है वहां की बात हम करें या वहां की जानकारी हमारी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारत सरकार देखती है, प्रधानमंत्री देखते हैं, गृह मंत्रालय देखता है, उनके पास सारा डेटा होता है और वो उस बेस पे वो कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं बैठे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री में नहीं बैठे हुए हैं। एक रीजनल पार्टीज जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स की एक पार्टी रह चुकी है, उनके जो बॉस है उस पार्टी के, वो ये बोल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से वो संकेत दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि क्या फारूक अब्दुल्ला साहब की कोई बातचीत कहीं आतंकवादी ग्रुप से हुई है, फिर जाके वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के किसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हुई है? क्या पाकिस्तान की आर्मी से कहीं से हुई है? हाँ, इस प्रकार की बातें अगर कोई करेगा पाकिस्तान के आतंकवाद की, हमारे DGMO बोल सकते हैं कि भाई किस लेवल का आतंकवाद है, कहां तक हमने खत्म किया है। वहां से तो स्पष्ट है कि भाई जीरो टॉलरेंस है, किसी भी कीमत पे आतंकवाद को तो पनपने नहीं दिया जाएगा। आपने देखा भी होगा कि पिछले 2-3 सालों से कितना डिक्लाइन हुआ है लोकल रिक्रूटमेंट। तो वो हमारी भारतीय सेना, हमारी भारत सरकार तो क्लियर कर चुकी है। हाँ,
उसको ओवर रूल करके अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा चिंतनीय विषय है। जी सुनील शर्मा साहब, क्या आपको ये नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि क्या उनकी किसी पाकिस्तानी ग्रुप से बातचीत हुई है जिसके बिना पर वो दावा कर रहे हैं, ठीक है, एक सवाल उठता है, क्या आपको ये नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में ही जब वो आवाम से मिलते हैं उनको लगता होगा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आवाम इस वक्त नाराज है, हो सकता है इस बिना पर वो कह रहे हो? नहीं, अवाम नाराज होने का ये कतई मतलब नहीं है कि भाई वो आतंकवाद से उस सारी चीजों को जुड़ाए। अवाम उनसे इसलिए नाराज है कि जो वादे उन्होंने किए थे इलेक्शन के दौरान, चाहे 12 सिलेंडर देने का था, 10 किलो राशन देने का था, 1 लाख पर ईयर एम्प्लॉयमेंट देने का था, उन चीजों से नाराज है। वो कैसे जोड़ते हैं आतंकवाद को इन मुद्दों से? लोग तो इनसे इन चीजों पे नाराज हैं, उनको रिजेक्ट कर लिया है लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर ही। लेकिन इस प्रकार की डकोसलेबाजी करके, डाइवर्ट करके इश्यूज को आतंकवाद के नाम पे जो ये राजनीति कर ही रहे हैं इन लाशों पे, यही ये दोबारा से करवाना चाहते हैं। और मैं ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं, ये बाहर दुनियाई प्लेटफॉर्म पे और हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पे कश्मीर को इस तरीके से प्रस्तुत करके ये जताना चाहते हैं कि नहीं, आई एम द सेवियर, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ कश्मीर, इसलिए मुझे कोई स्पेस दीजिए। लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया और भारत सरकार में या एजेंसीज में भी पता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी अभी उस प्रकार की लेवल क्या है। ठीक है सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बिना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से कभी भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा जब तक पड़ोसी के हालात बेहतर नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला के आतंकवाद वाले बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जनाब फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मिलिटेंसी, टेररिज्म कभी खत्म नहीं होगी। ये वही फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने कहा 370 भी कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, चाइना की मदद से रीइम्पोज करेंगे। वैसे ये टेररिज्म के लिए इतने सारे अपोलोजिस्ट क्यों बन जाते हैं ये इंडी अलायंस वाले या रावलपिंडी अलायंस बोले? सुबह जो संजय उद्धव सेना के नेता है वो संजय बोलते हैं कि टेररिज्म एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अभाव से होता है। मतलब 26/11 एम्प्लॉयमेंट नहीं था इसलिए हुआ, एजुकेशन नहीं था इसलिए हुआ। और अब फारूक अब्दुल्ला साहब ओनस बोलते हैं कि हालात सुधरने चाहिए, हालात सुधरेंगे, स्थिति बदलेगी, तब ये टेररिज्म जो है उसका समाप्ति खात्मा हो सकता है। भाई टेररिज्म का कॉज एक ही है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान की विचारधारा, जिस विचारधारा पर वो बना है, जो सबको, दुनिया को और भारत को खासकर अपना दुश्मन मानता है, उसकी सोच जड़ है आतंकवाद की। फिलहाल जी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।